जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला गुना ने एक प्रस्ताव डीपीआई को भेजा है, जिसमें ऐसे शिक्षकों की सूची संलग्न की गई है जिन्होंने अतिशेष प्रक्रिया में भाग नहीं लिया और इन शिक्षकों का प्रशासनिक स्थानांतरण के लिए प्रस्ताव तैयार करके डीपीआई को भेज दिया है। यानी कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने अतिशेष प्रक्रिया में असहमति दी या काउंसलिंग में पहुंचे ही नहीं, उनकी प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर का प्रस्ताव बनाकर संचालनालय को भेज दिया गया है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इन शिक्षकों का प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर होगा। लगातार ये जो आदेश है, ये जो प्रस्ताव है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी गुना मध्य प्रदेश का, ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अब शिक्षक साथियों का लगातार ये प्रश्न भी आ रहा है कि क्या ऐसे शिक्षकों के प्रशासनिक आधार पर कहीं भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो आदेश है 18/9/2024 को भेजा गया है। प्रति आयुक्त महोदय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, काउंसलिंग प्रक्रिया सूचना के उपरांत अनुपस्थिति विषय, इस तरीके से प्रस्ताव बनाकर भेजा है। संबंधित शिक्षकों के नाम है, इसमें आप देखेंगे एलडीटी शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक काउंसलिंग, साथ ही साथ सीएम राइज प्राथमिक शिक्षक काउंसलिंग, सीएम राइज माध्यमिक शिक्षक काउंसलिंग। ये शिक्षक हैं जिनके प्रस्ताव बनाकर भेजे गए हैं, जो अतिशेष के रूप में थे और काउंसलिंग प्रक्रिया में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन हम एक चीज यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अभी किसी भी प्रकार के शिक्षकों का प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर नहीं होगा। भले ही आपने अतिशेष की जो प्रक्रिया रही है उसकी काउंसलिंग में हिस्सा लिया हो अथवा नहीं लिया हो। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में डीपीआई ने एक पत्र जारी किया है, जिसके अनुसार 20 सितंबर को यह पत्र जारी हुआ है। इस पर भी हमने वीडियो रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, आप उसे देखकर आपका जो कंफ्यूजन है वो पूरी तरीके से दूर कर सकते हैं। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है विभिन्न संस्थाओं पर कार्यरत ऐसे अतिशेष शिक्षक जिन्होंने काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया था या असहमति दे दी थी साला विकल्प चयन पर, तो उन शिक्षकों को 23 तारीख एक और अवसर दिया गया है। 23 तारीख को चाहे माध्यमिक शिक्षक हो, प्राथमिक शिक्षक हो, उनकी पुनः काउंसलिंग करवाई जा रही है। उसमें केवल वही शिक्षक शामिल होंगे जिन्होंने या तो असहमति दी थी या काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया था। तो ऐसे शिक्षक जो अतिशेष के रूप में हैं और जिन्होंने काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लिया था या असहमति दी थी और वह चाहते हैं कि प्रशासनिक आधार पर उनका ट्रांसफर किसी भी ऐसी संस्था पर ना हो जहां पर शिक्षकों की कमी है, बल्कि उन्हें साला विकल्प चयन का अवसर दिया जाए, तो ऐसे शिक्षक साथी 23 तारीख को जो काउंसलिंग होने जा रही है वर्ग 2 और वर्ग 3 के शिक्षक साथियों की, उसमें हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप उसमें हिस्सा लेंगे तो आपको आपकी पसंद के विकल्प के आधार पर साला आवंटित की जाएगी। और यदि आप 23 तारीख को संपादित होने वाली अतिशेष काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं तो फिर आपका प्रशासनिक ट्रांसफर संचालनालय स्तर से कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो शिक्षक साथी हैं किसी भी तरीके से भ्रमित ना हो। जो गुना जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र है वो उन्होंने प्रस्ताव बनाकर डीपीआई को भेजा है। इसका आशा यह नहीं है कि उनका केवल प्रशासनिक आधार पर ही ट्रांसफर हो, क्योंकि डीपीआई ने संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को ऐसे निर्देश दिए थे कि जो शिक्षक काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे हैं या असहमति दी है उनके प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर का प्रस्ताव बनाकर संचालनालय को प्रस्तुत करें। तो उसी क्रम में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला गुना मध्य प्रदेश से आपको ये जो प्रस्ताव है वह संचालनालय की ओर देखने को मिला है। तो साथियों, उम्मीद है यहाँ पर जो शिक्षक साथियों में कंफ्यूजन है वो पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।